रहमान चन्ना मेरेया एपिसोड नंबर 9। तहरीर कोमल राइट्स। वो सबको ब्लैकमेल करके बाग तक ले आए थे। मिरहा और अनाया नहीं आई थी, बाकी सब थे। यहाँ तो आ गए हैं, अंदर कैसे जाएंगे? सामने देखो, गार्ड खड़ा है। सोहा ने सामने देखते हुए कहा, जंग लड़ने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। अरीज ने एक जज्बे से कहा, ओ बहन, ये अपने ना डायलॉग बाजी ना कहीं और जाके झाड़ना, और अगर यहाँ पकड़े गए ना तो यहाँ हमारी कुत्तों वाली होगी। बाद में हवेली जाके आगा जान का कहर बरसेगा। शामिर दांत पीस कर बोला, उफ, कितने डरपोक हो तुम सब। शर्त लगा लो, अगर हम अगर माल्टे ले आए तो तुम सब वो करोगे जो हम कहेंगे। हादी ने इन सब की तरफ देख कर कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो तुम्हारी बात मान के शर्त लगा लें। तुम दोनों पे हमें ज़रा भी भरोसा नहीं है। नेहा ने दोनों को घूरते हुए कहा था। देखते हुए कहा, ठीक है, ना लगाओ, हमें क्या। अरीज ने कंधे उचक के कहा, जबकि वो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। मतलब हद ही हो गई, इतनी दूर ले भी आए थे और अब नखरे भी दिखा रहे थे। आहा, वैसे मैंने सुना था हवेली के मर्द बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, मेरे सारे कज़न डरपोक हैं। अरीज ने सरदाह भरते हुए कहा, अब किस तरह इन्हें बाग के अंदर लेके तो जाना था ना। क्या मतलब तुम्हारा, हम बहादुर नहीं है क्या? हारून ने बेयकीनी से पूछा। नहीं, मुख्तसर जवाब आया। बाकी लड़कियां अरीज की चालाकी पे अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी। तुम बैठो इधर ही, अब माल्टे हम तोड़ के लाएंगे। हारून तो कुछ जल्दी ही पंप हो गया था। तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों मरवाना है? शामिर दांत पीस के बोला। चुप करके चलो तुम लोग मेरे साथ, वरना ये सब समझेंगे हम ना मर्द हैं। हारून ने इन सब की तरफ देख के सरगोशी की। ठीक है, तुम सब यहीं इंतज़ार करो, हम आते हैं। रोहान ने भी बात मान ली और फिर वो चारों बाग की तरफ चल दिए। हा हा, अब आएगा मज़ा। इनके जाते ही अरीज ने कहका लगा के कहा, पूरी कमीनी हो तुम। हादी ये तो तुम्हारा साथी था, इसे भी साथ भेज दिया। मिशी ने एक लगाते हुए कहा, इसने मुझे रात आइसक्रीम नहीं दी थी, ये इसकी सज़ा है। वो लापरवाही से बोली। वो सब अपना सर पीट कर रह गईं। सोहा जो कम थी बोलती थी, वो भी अब अरीज की तरह ना सही पर बोल लेती थी। ओहो, ये क्या कर रही हो तुम? अरीज जो सुकून से गाड़ी के टायर से हवा निकाल रही थी, मिशी की आवाज़ पे इसकी तरफ देखा। लंगर बांट रही हूँ, तुम्हें भी चाहिए क्या? अरीज ने जल कर जवाब दिया। हद है वैसे, कभी जो तुम दोनों बहन भाई सीधा जवाब दे दो। नेहा ने भी अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा। बहन, पहले सवाल तो करने वाले किया करो। जब नज़र आ रहा है कि टायर की हवा निकाल रही हूँ तो पूछना लाजमी था। अरीज ने भी इन्हें के अंदाज में जवाब दिया। अक्ल से पैदल अवाम वही पूछा कि क्यों निकाल रही हो, हम घर कैसे जाएंगे? नेहा ने इसे घूर के देखते हुए पूछा। एक तो आगा जान का डर था, और ऊपर से ये अरीज मैडम, जिनका आज पक्का इरादा था मरवाने का। अभी कुछ देर तक यहाँ से आगा जान गुजरेंगे, हम इनके साथ जाएंगे। और वो मज़े से बोली, जानती थी इनकी हालत अब कैसी होने वाली। नहीं ना अरीज, अभी जो मेरे इन मासूम कानों ने सुना, कह दो वो मजाक था। मिशी ने अपने कानों को हाथ लगा के दुहाई दी। हाँ हाँ, बस कर, पुरानी फिल्मों की सस्ती हीरोइन। अरीज ने खड़े होते हुए मिशी को एक थप्पड़ रसीद करते हुए कहा। मिशी बेचारी बस मुंह ही बना सकी। अरीज ने अपना मोबाइल निकाला और बाग की तरफ चल दी। ओ हेलो, अब कहाँ मुंह उठा के जा रही हो? सोहा ने तप के पूछा। एक तो वो इन्हें साथ ले आई थी, दूसरा कुछ बता भी नहीं रही थी। फ्री की फ़िल्म दिखाने जा रही हूँ, नहीं जिसने देखनी है आ जाए, अगर नहीं तो गाड़ी में जाके मेरा इंतज़ार करे। इसने दूसरी गाड़ी की तरफ इशारा किया, जिस पे अरीज मैडम ने अपना कर्म नहीं किया था। अभी तक वो सही सलामत खड़ी थी, जबकि दूसरी बेचारी के टायर के साथ साथ पेट्रोल भी निकाल चुकी थी। वो कहती हुई बाग की तरफ चल दी। पीछे ही वो तीनों भी थीं। वो छुप के सामने का मंजर देख रही थी, जहाँ सामने ही हादी और शामिर दरख्त पर चढ़े हुए थे और हारून और रहान नीचे खड़े माल्टों से अपनी अपनी कमीज़ों की झोलियां भर रहे थे। इनकी हालत देखकर इस सबको बहुत मज़ा आ रहा था। अरीज ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनानी शुरू की। अब ये क्या करने लगी हो? सोहा ने तप कर पूछा। इतनी अच्छी मूवी सिर्फ हम ही क्यों देखें, बाकी सब का भी हक बनता है। वो मज़े से बोली। इन तीनों ने ना में सर हिला दिया। यार जल्दी करो, माली ने देख लिया तो आज हमारी खैर नहीं। हारून ने डरते हुए कहा। अबे चुप कर, कितना डरता है? तो जब तुम लोगों के साथ हादी जहांगीर मौजूद है तो डरना कैसा? हादी ने
गर्दन अकड़ा के कहा और अगले ही पल हादी साहब का मुंह खुल गया। भागो! इसकी चीख इतनी जोर की थी कि साथ बैठा शामिर जो अपने ध्यान में सुकून से बैठा था एकदम आने वाली आवाज़ से डर के संभल ना सका और सहारे के लिए हादी का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन दोनों ही धड़म करके हारून और रूहान के ऊपर गिरे। वो मरवा दिया जालिमों, किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझ गरीब से। हारून ने अपनी कमर पकड़ के दुहाई दी। उफ उफ, मुझ पे तो किसी ने बलडोज़र चला दिया। हाय, मेरा कीमा बना के रख दिया। रूहान ने भी अपना दर्द बयान किया और साथ ही अपने ऊपर गिरे हादी को धक्का दे के साइड किया। हाय अम्मी जी, मार दिया मुझ मासूम को। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुआ और इन जालिमों ने मेरे बच्चे अनाथ कर दिए। अल्लाह पूछेगा इनसे। हादी जो एक बार शुरू हुआ तो बस ब्रेक लगना मुश्किल थी। इतने में पास से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। वो सब करंट खाकर सीधे हुए जब सामने ही एक खौफनाक शक्ल वाला कुत्ता इंतहाई गुस्से से इन्हें देख रहा था। मर गए अब तो, शामिर ने इन तीनों की तरफ देख कर कहा जो भागने की फुल तैयारी में थे। भागो, इससे पहले ये हमारी बिरयानी समझ के रास्ते के बगैर ही खा ले। हारून ने कुत्ते को देखते हुए इन तीनों को कहा। कुत्ता अब इसकी तरफ आ रहा था। जब हारून ने अपने पीछे देखा वहाँ कोई नहीं था, वो भी सर पर पैर रखकर भागा। जब सबसे आगे हादी था और इससे के पीछे शामिर और रूहान, सबसे पीछे बेचारा हारून। भागते भागते हादी का पाँव मुड़ा और हादी साहब धड़म की आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिरे। इसके पीछे आते ही वो तीनों भी इसके ऊपर गिर गए। मार दिया कमीनों, मासूम की हड्डियां तोड़ दी तुम सब ने मिलकर। हादी ने बेचारा रो देने को था। अबे चुप कर, किस पागल ने कहा था रास्ते में गिर जा। शामिर तब कर बोला। अब इसमें भी मेरा कसूर है। हादी भी मुंह बना के बोला। मर्द मरो, पहले उठ के भाग लो, कहीं आज हमने इस कुत्ते का खाना ही ना बन जाए। हारून ने इनको याद कराया कि वो सब क्यों भाग रहे थे। वो सब दोबारा उठ के भागे। हालत ऐसी थी कि सबकी जैसे जंग लड़के आए हों। हादी से तो चला भी नहीं जा रहा था। भागना तो बहुत दूर की बात थी। वो जैसे ही बाग से बाहर निकलने लगे, हारून का पाँव कुत्ते के मुंह में था और वो दर्द से चीख रहा था। अबे सालो, मुझे बचाओ तो मेरे बच्चे बिन बाप की पैदा होंगे। रोहान ने हिम्मत करके कुत्ते को पट्टा मारा, जिससे इसे और गुस्सा आ गया और वो रोहान की तरफ भागा। उन्होंने जल्दी से हारून को बाहर खींच के दरवाज़ा बंद कर दिया। अपनी गाड़ी की तरफ भागे। आगे गाड़ी के चारों टायर्स देखकर इनका दिल किया बैठ के रो लें। एक तो चलने की हिम्मत नहीं थी, ऊपर से अरीज मैडम अपना काम करके वहां से फरार हो चुकी थी। चारों ना चारों इन्हें चलकर ही हवेली के लिए निकलना पड़ा। तुम दोनों वापस क्यों नहीं चले जाते? शामी ने जल के कहा। इसे अपनी हालत पे रोना आ रहा था। कसम से मेरा दिल कर रहा है मैं तुम दोनों को उठा के पाकिस्तान से कहीं दूर फेंक आऊं। तुम दोनों पता नहीं कौन सी मखलूक हो। रोहान ने जल के कहा। मुझे भी कभी कभी लगता है तुम दोनों मुझे भी कभी कभी लगता है तुम दोनों किसी सैयारे से भेजे गए हो। इन दोनों ने भी तुमसे तंग आके कहा होगा जाओ जाके मासूम लोगों का जीना हराम करो। हारून ने भी दांत पीस कर कहा। मुझ मासूम पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? मैं भी तो तुम सबके साथ ही हूँ। मुझे कौन सा इसने बख्श दिया? हाय, अब तो चला भी नहीं जा रहा। काश मैं रात को इसे भी आइसक्रीम दे देता तो आज मेरा ये हाल ना होता। हादी ने भी अपना रोना रोया। क्या ये सब इसे आइसक्रीम की वजह से हुआ? वो तीनों एक साथ बोले, जबकि इनकी आवाज़ सुनकर हादी ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। आहिस्ता बोल, बच्चे की जान लोगे क्या? हादी ने इन्हें घूर के देखते हुए कहा। तुम्हें पागल इंसान पहले नहीं बता सकते थे वो ऐसे बदला लेगी? हम इसे आइसक्रीम की दुकान पे बिठा ही आते, कम से कम आज ये हालत तो ना होती।
हमारी हारून ने घूर के देखते हुए कहा, साथ ही अपनी हालत का रोना भी रोया। जूतियां तो बेचारों की वही रह गई थी और कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। इन तीनों की वाइट शलवार कमीज ऐसे थी जैसे किसी ने इन्हें मिट्टी से नहलाया दिया हो। पूरा गांव इन्हें रोक रोक के देख रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था। पकड़ो इसे, ये अंदर ना जाने पाए। चौकीदार ने सामने आते दो गार्ड्स को कहा। जब वो दोनों इसके सामने आकर खड़े हो गए थे, वो भैंसे रुकेंगे मुझे, वो तंजिया हंसते हुए बोली। अंदाज साफ जलाने वाला था। ए लड़की रुक जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक गार्ड इंतहाई गुस्से से बोला। वो इस वक्त लॉन में खड़ी थी। मेरे को तो पहले ही पता नहीं, तेरे नालों बुरा कोई नहीं होना। अगर तू एक बार शीशा वेख लवे ना तो आपे समझ जाएगा। इसका सुकून से दिया हुआ जवाब सामने वाले को आग लगा चुका था। पकड़ो इस लड़की को, वो गुस्से से धाड़ा। जब इस आदमी के इसकी तरफ भागे, इससे पहले वो सब इस तक पहुंचते, इसने पास पड़ा पानी का पाइप उठा लिया और पानी का रुख इन सब की तरफ कर दिया। दिसंबर की भरी ठंडक में ठंडे पानी इन सब की हड्डियां तक सुन कर गया। वो सब कांप रहे थे। जब वो मज़े से बोली, अब भी तो मेरे को रोकेगा या मैं साहब नू जाके मिला वो पंजाबी के साथ उर्दू मिक्स करके बोल के टांगे तोड़ती हुई बोली, जा बहन जा, माफ़ कर हमें। इन सब ने हाथ जोड़कर इसे भेजा। जब वो तंजिया स्माइल पास करती हुई अंदर की तरफ चल दी, जो वो हवेली में मौजूद हर चीज़ का जायज़ा ले रही थी। जब पास से इसे सरदार की आवाज़ सुनाई दी, ए लड़की कौन है तू, वो अंदर कैसे आई? वो इंतहाई गुस्से में थे। सामने वाली लड़की को देख इनको उलझन हो रही थी। काली रंगी मालकन वो लड़की, गंदे से कपड़े पहने, मुंह में पान डाले, वो कोई अजीब ही मखलूक लग रही थी। सलाम साहब, इसने बोलते ही अपना हाथ आगे किया। जब सरदार ने नहीं थामा तो इसने खुद अपना हाथ सरदार के हाथ से मिला दिया। मेरे को शन्नो बोलते हैं सब, वो शर्माते हुए बता रही थी, जैसे सामने खड़ा 55 साला आदमी इसका रिश्ते मांगने आया हो। जो भी हो, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो गुस्से से इसे घूर कर बोले। मेरे को काम दी ज़रूरत है, किसी ने दसिया सी तुमको काम वाली की लोड़ है, तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। वो मज़े से बोली, तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। दिलावर खान ने हकारा से मुंह मोड़ते हुए कहा, देखो सरदार, मैनू काम दी ज़रूरत है, मैं यहाँ काम लिए बगैर किते नहीं जाना। मेरे बच्चे रुल जाएंगे, थोड़ा करम करो। वो दिलावर खान के पांव पकड़ के बोली, अच्छा अच्छा बस जाओ यहाँ से, अभी काम कर लेना। दिलावर खान ने अपनी जान छुड़वाई। शुक्रिया सरदार, मैं तुमका ये एहसान कभी नहीं भूलाना। बस बस जाओ यहाँ से। अभी वो बोल ही रही थी कि सरदार ने तप के कहा और इसकी सुने बगैर वहाँ से चला गया। बहुत बड़ी गलती कर दी सरदार जी, अपनी बर्बादी को दावा दे दी। और तंजिया हंसते हुए बोली और एक कमरे की तरफ चल दी। अरीज, हमने ये सही नहीं किया, बेचारे पता नहीं किस हाल में होंगे। मिशी ने फिक्रमंदी से कहा, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है, खैर तो है? कहीं दिल विल तो नहीं आ गया किसी पे? अरीज के जवाब देने से पहले ही नेहा ने राजदारी से पूछा, दिल का पता नहीं, अब अगर तू कुछ बोली तो तेरे मुंह ज़रूर तोड़ दूंगी। मिशी ने चिढ़ के कहा, तुम दोनों एक दूसरे के कान में कौन से वजीफ़े कर रही हो? सोहा ने तेवरियां चढ़ा के पूछा। वो कब से दोनों को नोट कर रही थी। कुछ नहीं, हम तो बस, चलो चलो जल्दी नीचे। इससे पहले मिशी अपनी बात पूरी करते अरीज की आवाज़ आई, क्यों, क्या हुआ? चलो तो फिर बताती हूँ। वो सबको लेके हाल में आई जहाँ सब बैठे थे। सलाम दादो, इसने दूर से ही आगा जान पर सलामती भेजी। अरीज, तमीज़ कहीं रख के भूल गई हो क्या? रेहाना बेगम दांत पीस कर बोली। इन्हें अरीज का यूं सलाम करना पसंद नहीं आया था। इनकी नज़र में अरीज ने सलाम नहीं किया बल्कि एहसान किया था। यार पापा, अब अपनी बसंती को ये तो पूछिए, ये तमीज़ है कौन जो ये हर बार मुझे इसी की याद करवाती हैं? कहीं अशी के अलावा मेरी कोई और बहन तो नहीं आ गई जो खो गई हो और इसकी याद में हमारी मम्मा पागल हो गई हो, तभी जब देखो इसी का नाम लेती रहती हैं? अगर ऐसा है तो मैं पहले बता रही हूँ, मैं अपनी अशी के अलावा किसी और को बहन नहीं बना सकती। वो चेहरे पर बला की मासूमियत सजाए बोली। रेहाना बेगम को तो आग ही लग गई। बाकी सब अपनी हंसी जब्त करने के चक्करों में लाल हो रहे थे। जारी है। अगर आप लोगों को माजरत के साथ मेरी हंसी निकल जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ाहिया स्टोरी है, आप लोग एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।